हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एमएनएस के यूट्यूब चैनल में, सेंचुरी डिफेंस एकेडमी के। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों की सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से इस चैनल पे जो हमारा एमएनएस का चैनल है, हम सबका जो चैनल है, इस पे एक वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के नंबर ऑफ वीडियोस को देख पा रहे हैं। और उसी सीरीज के तहत आज की क्लास हमारी है जिसमें हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये वाला टॉपिक क्यों? ये वाला टॉपिक बेटा इसलिए क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और ये टॉपिक स्कोरिंग भी है और साथ में इसमें से क्वेश्चंस भी एमएनएस में या फिर नीट एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब जो हमारी ये पहल है कि जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, ये सीरीज आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाए और आप लोग अगले साल जो एग्जाम देने वाले हैं नीट में, उसके लिए आपका बेनिफिशियल हो जाए, आप लोगों को मजा आ जाए यहाँ पे सीरीज को अटेंड करके। दूसरी चीज मैं आप लोगों से और एक बात शेयर करूंगा कि अभी भी जिन बच्चों को लगता है कि उनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी है, उनके मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं कि वो कोई अच्छा कॉलेज गेन कर सकें, या वो जिस एकेडमी में है वहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, उनका स्कोर नहीं हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बूस्टअप हो रहा है, तो प्लीज वो सब बच्चे एक बार सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से जरूर जुड़े। सेंचुरी डिफेंस एकेडमी ही एकमात्र ऐसी एकेडमी भारत में है बेटा जो एमएनएस नीट के साथ एमएनएस की भी तैयारी करवाती है। और ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चियों के लिए है जिनका सपना है कि वो डिफेंस में जाके अपना कैरियर भविष्य बना सके। ठीक है, तो सेंचुरी डिफेंस एकेडमी ही एक एकमात्र संस्थान है जहां पे आपको एमएनएस और नीट दोनों की क्लासेस साथ में करवाई जाती है। पहले हम लोग नीट की तैयारी करेंगे और नीट में अच्छा खासा नंबर लेके हम लोग एमएनएस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। एमएनएस में क्वालिफाई होने के बाद हम लोग एमएनएस की भी क्लास की तैयारी सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से कर लेंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग आज के एक बहुत बेहतरीन टॉपिक से करेंगे जिसका नाम है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस टॉपिक की मैं बात करूं तो ये टॉपिक हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के पहले पढ़ते हैं, इसके बाद एक चैप्टर आता है जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये टॉपिक क्लास 12th का है, इंपॉर्टेंट है, वेटेज वाला है। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक की बात करें, इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ, अब आप लोगों को पता होगा फैराडे ने सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे कि नहीं किए थे। सबसे पहले एक पर्सन थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। इन्होंने सबसे पहले, ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कहा कि भैया अगर कहीं करंट फ्लो होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, अगर कहीं करंट फ्लो होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। ये किसने बात कही? ये बात कही थी ऑर्स्टेड ने। जब ऑर्स्टेड खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल विभाग से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने नोटिस किया कि कहीं पे करंट फ्लो हो रही है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ये बात उन्होंने दुनिया के सामने रख दी, और जब दुनिया के सामने रख दी तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो इस पॉइंट को पकड़ लिया और उन्होंने अपना कैरियर पूरा इसी शब्द पे, इसी चीज को डिस्कवर करते हुए बिता दिया, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं जिनका नाम है फैराडे। फैराडे ने क्या नोटिस किया बेटा, अगर कभी भी फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वहां पे ईएमएफ बन जाता है। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी हमारी आज की दुनिया में, बहुत बड़ी। आज की दुनिया तो छोड़ो, उस समय की बात है, 1800 के दशक की बात है। उस समय बहुत बड़ी बात थी कि भैया अगर कहीं फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बन जाएगा, और सर्किट क्लोज हुई तो करंट बन जाएगा। फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ बन जाएगा, सर्किट क्लोज हुई तो करंट फॉर्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और इसकी चीज की खोज सबसे पहले किसने की? फैराडे ने। और यहां पे इनके कुछ लॉ आ जाते हैं जिसकी अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पे बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा, और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उस ईएमएफ का फॉर्मूला होगा डी फाई बाई डी टी। जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिस रेट से फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये बात कही थी किसने? फैराडे ने। डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ईएमएफ। अब फिर सर एक बात और आती है,
अब फ्लक्स किस किस चीज से हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या क्या वो तरीके हैं जिससे हम फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर इसकी मैं बात करूं बच्चों, फ्लक्स को चेंज करने के तरीके की, तो फ्लक्स को चेंज करने का जो हमारे पास तरीका होता है वो ये होता है कि आप जस्ट अ सेकेंड, आप फ्लक्स को चेंज करने के लिए आइदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कीजिए, आइदर ए चेंज कीजिए, या फिर थीटा चेंज कीजिए फ्लक्स को चेंज करने के लिए। मैंने क्या कहा, फ्लक्स को अगर चेंज करना है या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या तो एरिया ऑफ कॉइल चेंज करो, या तो थीटा चेंज करो। तो इन तीनों में से कोई भी चीज चेंज होगी तो वहां पे आपको ईएमएफ देखने को मिलेगा। और ये ईएमएफ कितना है, d∅dt। इसी के रिगार्डिंग फटाफट एक क्वेश्चन देखिए, इफ अ कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, अगर हमारे पास कोई कॉइल है, जस्ट अ मिनट, अगर हमारे पास कोई कॉइल है, ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, तो क्या ऑब्जर्व हम लोग करेंगे, an EMF is induced in the coil and induced current flow in the coil. No induced EMF is generated more than one of the above. क्या आंसर होगा, बताइए बताइए। क्वेश्चन कैसा है, सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। और गारंटी ले रहा हूं यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे, 60 से 70% बच्चे इसे गलत कर देंगे, इसे गलत कर देंगे। क्यों, पता है आंसर क्या टिक करेंगे, पता है? आप लोग बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या होगा इसका। एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ए ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बोलेंगे सर क्वेश्चन तो पेपर तो फिजिक्स का बहुत इजी आया था, और नंबर आएंगे तो नंबर बिल्कुल कम हो जाएंगे। क्यों, गलती आपने क्या की, आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, आपने पिछला टॉपिक ध्यान से नहीं सुना। मैंने क्या कहा, आइदर बी को चेंज करो, ए को चेंज करो, थीटा को चेंज करो, तब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तभी ईएमएफ बनेगा। पर यहां पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कॉइल को हमने जस्ट बेटा मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। क्या मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा हूं, नहीं। एरिया को चेंज किया, नहीं। थीटा को चेंज किया, नहीं। तो ईएमएफ कहां से बन जाएगा, क्या फ्लक्स चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो ईएमएफ क्या बन जाएगा, ईएमएफ तो होता है ना d∅dt, ईएमएफ होता है d∅dt। जब तक फ्लक्स नहीं चेंज होगा ईएमएफ नहीं बनेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जनरेटेड। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बोलो जी, समझ में आया? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, the electric current of an electromagnetic magnet is switch off, then the magnetic property of the electromagnet will remain as it is, become zero, will decrease with the time for long, will increase with the time for long। अच्छा जी, इसको समझने से पहले ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है बेटा जिसमें हम एक सॉफ्ट आयरन की कोर ले लेते हैं, सॉफ्ट आयरन की कोर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग कर देते हैं, बहुत सारे टर्न्स की वाइंडिंग कर देते हैं। वाइंडिंग करने के बाद इसमें सप्लाई दे देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। डन। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्विच ऑफ कर दिया तब क्या होगा, तब क्या होगा। अरे साफ सी बात है, स्विच ऑफ कर दोगे करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो जाएगी तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट रह गया, नहीं रह गया। तो यहां पे क्या होगा, बिकम जीरो। इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बिकम जीरो, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक और चीज का ध्यान देना, क्या ध्यान देना, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम हमेशा उसी मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, उसी मटेरियल को यूज करते हैं जिसका हिस्टैरिसीस एरिया, हिस्टैरिसीस एरिया बहुत कम होता है, वेरी लो, वेरी लो, बहुत कम होता है। हिस्टैरिसीस कर्व पढ़ा है ना, हिस्टैरिसीस कर्व कैसे बनता है, कुछ इसी तरह बनता है हिस्टैरिसीस कर्व। ये एरिया बहुत कम होना चाहिए, ऐसे मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। हिस्टैरिसीस एरिया कम होना चाहिए, और वो किसका कम होता है, सॉफ्ट आयरन का, सॉफ्ट आयरन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अच्छा, अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आते हैं एक और सुंदर से टॉपिक पे जो फैराडे के बाद तुरंत आता है, जिसका नाम है लेंज लॉ। लेंज लॉ। अब लेंज ने क्या कहा सुनो,
बहुत इजी में समझा रहा हूं। फैराडे ने कहा कि भैया जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ठीक है। पर इन्होंने ये नहीं बताया था कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट किस तरफ से फ्लो करेगा, ये इन्होंने नहीं बताया। इसको बताया लेंज ने। लेंज ने क्या कहा, ईएमएफ की डायरेक्शन हमेशा उसी तरफ होगी, उसके अपोज में होगी जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है, जो उसे पैदा कर रहा है। इसको ऐसे समझो, तुमको तुम्हारे टीचर कहते हैं बेटा पढ़ो, बेटा पढ़ो, स्टडी करो, मेहनत करो, तो तुम टीचर की अपोज कर रहे हो, नहीं नहीं हम नहीं पढ़ेंगे। तुम अपने पेरेंट्स का अपोज करते हो, आपके पेरेंट्स कहते हैं ये काम करो, आप वो काम नहीं करते हो। मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, ये मत कहना सर हम तो अच्छे बच्चे, हमको क्यों बोल रहे हो। एक जनरली वे में बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें अच्छी बात बताता है, मैं ही अपनी बात सुनूं करूं तो कोई मुझे अच्छी बात कहेगा कि ये दवाई खाओ इससे आराम हो जाएगा, ये काढ़ा पियो इससे आराम हो जाएगा, नहीं पीते हैं। जो हमको अच्छी सलाह दे रहा है हम उसी का पोस्ट करते हैं। ये चीज निर्जीव नॉन लिविंग थिंग में भी लागू होती है। अगर कहीं पे करंट बढ़ रहा है, कहीं पे ईएमएफ जनरेट हो रही है, तो वो ईएमएफ जो जनरेट हो रही है, जो इंड्यूस हो रही है, वो अपने कॉज को ही अपोज करती है, जो से पैदा कर रहा है, जो से प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब ईएमएफ जो होता है बेटा वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस मतलब अपोजिशन, अपोजिशन अपोज करता है जो उसको प्रोड्यूस करता है। ऐसे समझ सकते हो। सर जी थोड़ा सा और समझा दो, तो बेटा देखो इसको थोड़ा सा और समझ लो। मान लो हमारे पास बच्चों कोई क्वाइल है, कोई क्वाइल है, इसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो होगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है या ना। करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड यहां बनेगा। अब ये क्वाइल क्या कहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बना तो बना कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई। ये इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोज में क्रिएट कर देगा। इसका मतलब ये यहां पे इस समय कैसा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, इधर प्लस इधर माइनस। करंट का फ्लो अपोजिशन में क्रिएट करेगा, खुद की मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट में क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये होता है। और इसका एक और मतलब होता है, जब करंट कम होती है तो इसका सपोर्ट भी करता है। फिलहाल लेंज ने कहा था, लेंज ने कहा था ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, इंड्यूस्ड करंट अपोज दी चेंज कॉजिंग टू इट। इंड्यूस करंट हमेशा उसी दिशा में प्रोड्यूस होगी जो से कॉज कर रहा है, उसी के अपोज में प्रोड्यूस होगी इंड्यूस करंट। इंपॉर्टेंट चीज, लेंज लॉ बेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ध्यान देना, आया हुआ क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में। लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसकी एप्लीकेशन एडी करंट और मैग्नेटिक ब्रेक्स हैं, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल of 50 tons increases at a rate of 0.05 वेबर पर सेकेंड. What is the induced EMF between the end of coil? ठीक है, हमारे पास क्या है क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक कॉइल है, एक कॉइल है, ठीक है। इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है, कहां गया करंट, कहां गया करंट, नहीं करंट नहीं, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी फाई बाई डी टी बेटा आपको कितना दे दिया गया है, 0.05 वेबर सेकेंड पर सेकेंड। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमसे इस कॉइल में ईएमएफ पूछा जा रहा है, और इस कॉइल में कितने टर्न है, 50 टर्न है। अभी हमने कॉइल का, अभी हमने इंड्यूस करंट का, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या पढ़ा, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर यहां पे नंबर ऑफ टर्न हो जाए तो हम फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यही पढ़ेंगे। अब बेटा फॉर्मूला पता चल चुका है, जल्दी से वैल्यू रखो, माइनस एन माइनस 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 50 इंटू डी फाई बाई डी टी, ये पूरा कितना दिया गया है, 0.05, 0.05 है ना। तो यहां से हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 लगाया, 50 से 2 टाइम्स, 2 से 2.5 टाइम्स, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, 2.5 वोल्ट। माइनस साइन यहां पे इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड के टर्म पे बात हो रही है। बोलो जी समझ में आया। नंबर ऑफ टन्स है तो एन डी फाई बाई डी टी कर दो, एक टन है तो डी फाई बाई डी टी कर दो, ऑप्शन में नेगेटिव है तो उसको ऑप्ट करो, नहीं है तो छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है मोशनल ईएमएफ। अब ये क्या होता है सर,
इसे ये क्या होता है, मोशनल ईएमएफ क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। अब अभी हमने पढ़ा कि फ्लक्स किससे चेंज हो सकता है, फ्लक्स किसके कारण चेंज होता है, सर फ्लक्स चेंज होता है अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें। फ्लक्स और किससे चेंज होता है, अगर हम एरिया चेंज करें। और किससे चेंज होता है, अगर हम एंगल चेंज करें, एंगल चेंज करें, इनसे फ्लक्स चेंज होता है। हाँ जी, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ बनेगा, सर्किट क्लोज हुई तो करंट बनेगा, डन। पर इस बार हमारा टॉपिक क्या है, मोशनल ईएमएफ। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वहां पे कोई रॉड जिसकी लेंथ L है, उसको अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊं तो क्या फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो क्या फ्लक्स नहीं चेंज होगा? या फिर मैं आपसे कहूं, जस्ट अ सेकेंड, जरा समझना बेटा, जरा समझना, 2 मिनट का और है, इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास एक रॉड है, उसमें मैं किसी दूसरे रॉड को स्लाइड करा रहा हूं इस तरफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैं कह रहा हूं कि इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ठीक है। अब इस रॉड को पकड़ के मैं खींच रहा हूं, विद वेलोसिटी v, तो क्या यहां पे एरिया नहीं चेंज हो रहा है, उस रॉड को पकड़ के मैं पुल कर रहा हूं। मान लो ये जो रॉड है जिसको मैं पकड़ के पुल कर रहा हूं, इसकी जो लेंथ है दिस इज L, तो यहां पे कितना फ्लक्स चेंज होता है या कितना ईएमएफ बनता है, वो ईएमएफ जो होता है बेटा दैट इज BVL या BLV लिख सकते हो, BVL या BLV। दिस इज मोशनल ईएमएफ, रिमेंबर इट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है। EMF BLV ये कब प्रोड्यूस होता है, EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कभी भी कोई चालक किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मूव करेगा तो वहां पे एक EMF बनेगा। अगर कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो वहां पे एक EMF बनेगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम इसका उपयोग करते हैं और रेल गन में इसका हम उपयोग करते हैं, दैट इज अनदर एप्लीकेशन पार्ट है जिसको भी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड करंट इन अ लूप, ये वही फॉर्मूला है, वही चीज है। अगर किसी लूप में हम बात करें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, तो बेटा फिर से वही बात आती है, यहां पे भी फॉर्मूला सेम होगा। फाई का फॉर्मूला हम यहां पे लेते हैं BA cos थीटा, और ईएमएफ की बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं d फाई बाई dt, फाई की वैल्यू डालें तो d बाई dt, BA cos थीटा। अब जो चीज यहां पे चेंज होगी उसका हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। एक 2019 का क्वेश्चन है नीट का, जरा ट्राई कीजिए। अ कॉइल ऑफ 800 टन, हमें टर्न कितना दिया गया है, 800, ऑफ इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर, इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड हमें दी गई है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला, व्हेन द प्लेन इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड। मतलब मुझे यहाँ पे dt कितना टाइम, मतलब शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कितना दिया गया है 0.1 सेकेंड। द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, हाँ ठीक है, जरा समझना क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हमसे यहां पे EMF पूछा जा रहा है। EMF का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा -d फाई बाई dt। फाई हमने क्या पढ़ा, किसके बराबर होता है, -d बाई dt BA cos थीटा। पर यहां पे थीटा कितना हो रहा है, पहले आपके पास कॉइल कैसे रखी हुई है, मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट नहीं, मैं आपको शो करता। मान लो पहले कॉइल ऐसे रखी हुई है, अब इसको आपने ऐसे रोटेट कर दिया, तो अब आपसे पूछा जा रहा है EMF कितना बनेगा। पहले कॉइल ऐसे रखी हुई है पैरेलल, उसके बाद ऐसे रोटेट कर दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है EMF कितना बनेगा। तो EMF इक्वल टू B कांस्टेंट बाहर, एरिया कांस्टेंट बाहर, -BA बाहर, d बाई dt किसका, cos थीटा का, और cos थीटा यहां पे दोनों है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब cos 90 माइनस cos 0 डिग्री,
cos 90 मुझे पता है 0 होता है, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहां पे EMF कितना हो जाएगा माइनस BA दैट्स इट। और cos 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और नीचे टाइम T ले लेता हूं, बस ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, वैल्यू आपको दी गई है। हाँ एक और चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न है बेटा, तो नंबर ऑफ टर्न है तो n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सारा डेटा आपको दिया गया है, A दिया गया है, B दिया गया है, टाइम पता है, बस वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। और ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहां बताओगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगले पार्ट में हम लोग इसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और EMI के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक में PYQs ज्यादा हो, ताकि हम जो थ्योरी यहां पे पढ़े उसके PYQs हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बेटा इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।